हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश। प्रीवियस वीडियो में हमने नाको को एक्सप्लोर किया, व्यू पॉइंट से स्टनिंग व्यू देखे, लेक और 11th सेंचुरी की मोनेस्ट्री विजिट की और अभी मैं जा रहा हूँ मोर देन 5 ईयर ओल्ड मम्मी देखने के लिए, जिसे गिव मोनेस्ट्री में एक ग्लास के बॉक्स में नेचुरली प्रिजर्व करके रखा गया है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस करें और इसे सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन हिट करना ना भूलें ताकि आप मेरे अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। नाको से निकलकर जब हम NH 505 पर आगे बढ़ते हैं तो एक मेलिंग विलेज आता है। वहीं पे मेलिंग नाला है। ये लैंडस्लाइडिंग प्रोन एरिया है। इसके बाद चैंग विलेज और फिर सुमदो चेक पोस्ट आता है। ये जो चेक पोस्ट है ये स्पीति वैली का ऑफिशियल एंट्री पॉइंट है। यहाँ पर ITBP का पोस्ट भी है। यहाँ से होते हुए हम गिव मोनेस्ट्री के तरफ जाते हैं। नाको से गिव मोनेस्ट्री का डिस्टेंस 47 किलोमीटर है और काजा रोड से आपको थोड़ा डिटूर करना होगा अराउंड 6 to 7 किलोमीटर और आप पहुंच जाएंगे गिव मोनेस्ट्री। गिव विलेज बहुत ही छोटा विलेज है। मोनेस्ट्री का लोकेशन बहुत ही अच्छा और शांत है। इंडो तिब्बत बॉर्डर के बेहद करीब स्थित ये मोनेस्ट्री चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी है। यहाँ पर बुद्धिस्ट मोंक रहते हैं और इस जगह को बौद्ध संस्कृति के एक अहम हिस्से के रूप में देखा जाता है। यहाँ पर करीब 500 वर्ष पुरानी भारत की एकमात्र नेचुरली प्रिजर्व की हुई बौद्ध मम्मी को देखा जा सकता है। ये मम्मी बुद्धिस्ट मोंग लामा संगा तेंजिन की है। दिस इज द ओनली नॉन नेचुरली प्रिजर्व्ड बुद्धिस्ट मम्मी इन इंडिया। कहते हैं कि जब 1975 में यहाँ पे अर्थक्वेक आया था, उस दौरान पुरानी टॉम ओपन हुई और ITBP को ये मम्मी मिली, जिसे यहाँ के विलेजर्स ने मोनेस्ट्री में सुरक्षित रख दिया और इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार मोंक लामा संगा तेंजिन ने अपने तप और ध्यान से गांव को बुरी शक्तियों से मुक्त किया था। इसलिए इसे सेक्रेट माना जाता है और इसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। तिब्बती मान्यताओं के अनुसार मोंक संगा तेंजिन ने मेडिटेशन करके स्वेच्छा से अपने शरीर को मम्मी बना लिया था। इसी को सेल्फ मम्मीफिकेशन कहा जाता है। ये मम्मी मोनेस्ट्री के पास ही एक रूम में ग्लास के केस में सुरक्षित रखी गई हैं और इस मम्मी के हेयर्स और टिथ आज भी साफ दिखाई देते हैं। इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि इसे प्रिजर्व करने के लिए कोई भी केमिकल का उपयोग नहीं किया गया है। 2002 के एक रिपोर्ट के अनुसार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से साइंटिस्ट की टीम ने यहां आकर इस मम्मी के बारे में स्टडी की और कार्बन 14 डेटिंग, जिससे कि पुरानी चीजों के एज को डिटरमाइन किया जा सकता है, इसके द्वारा ये मम्मी 1430 ईस्वी की है, ये सजेस्ट किया गया। यदि हम 1430 CE को इस तरह से समझे कि CE equal to AD, CE means common era और AD means Anno Domini, so 1430 CE और AD both falls under 15th century। तो इस तरह से ये मम्मी 15th सेंचुरी की हुई और इस मम्मी की तकरीबन एज 500 ईयर ओल्ड हुई। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया USA के प्रोफेसर विक्टर H मेयर, ये एक वेल नोन सिनोलॉजिस्ट है और एक्सपर्ट है एंशियंट एशियन कल्चर, स्पेशली चाइनीज कल्चर के। उन्होंने इस मम्मी को एग्जामिन किया और कंपेयर किया जापान की प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ मम्मीफिकेशन से।
जिसे कि सुकुसिनबुत्सु कहते हैं। उनके इस वर्क को डॉक्यूमेंट्री में भी प्रेजेंट किया गया है। ये नेचुरल ममीफिकेशन का बहुत ही रेयर और यूनिक एग्जाम्पल है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ममीज जो बनते हैं उन्हें पहले एम्बैमिंग मींस डेड बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए स्पेशल सब्सटेंस लाइक सब केमिकल्स से ट्रीट किया जाता है और फिर लिनन क्लॉथ में लपेटकर इसको प्रिजर्व किया जाता है। ममीफिकेशन के नेचुरल प्रोसेस में मोंक्स सिटिंग पोजीशन में मेडिटेशन करते हैं और डेथ होने के बाद बॉडी को अंडरग्राउंड चेंबर में करीब 3 वर्ष के लिए रख दिया जाता है। अभी तक लगभग 30 ममीज ऐसे मिले हैं जो मोस्टली जापान में ही मिले हैं, और इस ममी के स्किन और हेयर देखकर पता चलता है कि इसे किस तरह से नेचुरली प्रिजर्व किया गया है। आप जब भी स्पीति वैली आए तो इस जगह को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए और इसे अपनी आइटिनरी में जरूर शामिल कीजिए। गिव मोनेस्ट्री देखने के बाद हम लोग टूवर्ड्स काजा के लिए रवाना हो गए, और काजा से पहले ही अराउंड 50 किलोमीटर पहले एक खूबसूरत विलेज आता है टाबो। वहां हमें लंच करना था और मोनेस्ट्री भी देखना था। टाबो को अजंता ऑफ हिमालयाज भी कहा जाता है, क्योंकि आप यहाँ के पहाड़ियों पर बनी केव्स भी देख सकते हैं। स्पीति को कोल्ड डेजर्ट माउंटेन वैली कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत कम होती है और यहाँ का क्लाइमेट एरिड है। इसके बहुत से कारण हैं, जैसे रेन शेडो इफेक्ट, हाई एल्टीट्यूड, ग्लेशियर फेड रिवर्स, एक्सट्रीम क्लाइमेट। स्पीति वैली हिमालयन माउंटेन रेंज के बैक साइड में है और मानसून के क्लाउड्स यहाँ तक कम ही पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से रेन कम होती है और लैंड बैरन ही रह जाता है। यहाँ की सॉइल फर्टाइल नहीं है और सैंडी और डस्ट के माउंटेन्स ज्यादा है। यहाँ वेजिटेशन बहुत कम है। कहते हैं कि बहुत वर्षों पहले स्पीति एक समुद्र था। आज भी यहाँ मरीन फॉसिल्स मिलते हैं। समुद्र के सूखने और टेक्टोनिक शिफ्ट से यहाँ का लैंड बैरन डेजर्ट जैसा लैंडस्केप बन चुका है। इन सब के बावजूद स्पीति की ब्यूटी देखते ही बनती है। स्पीति के बैरन माउंटेन्स और एरोडेड रॉक्स को मूनलैंड कहा जाता है। स्पीति स्टार गेजिंग के लिए भी बहुत आइडियल प्लेस है, और वर्ल्ड के सबसे हाई अल्टीट्यूड पर विलेजेस जैसे कॉमिक, हिकिम, लांजा यहीं पर है। पिन वैली और धनकर साइड लैंडस्केप भी बहुत ही ऑसम एक्सपीरियंस देता है। स्पीति हमें सिखाती है कि खूबसूरती सिर्फ हरियाली में नहीं, वीरानियों में भी है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, जिसे कि जेएनवी भी कहते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रेसिडेंशियल स्कूल है और ये रूरल एरिया के स्टूडेंट्स के लिए 6 से 12 तक यहाँ पे फ्री एजुकेशन मिलता है। ताबो मोनेस्ट्री की स्थापना 996 ईस्वी में एक फेमस ट्रांसलेटर रिचेंग ज़ेम्पो ने की थी। मतलब यह 1000 साल से भी पुरानी मोनेस्ट्री है। इसे अजंता ऑफ हिमालयास कहा जाता है, क्योंकि यहाँ म्यूरल्स और पेंटिंग अद्भुत है। जब आप मोनेस्ट्री में अंदर जाके देखेंगे तो आपको सभी वॉल्स पे ये पेंटिंग्स दिखाई देगी। हालांकि अभी इनका जो रंग है वो काफी फीका हो चुका है, लेकिन सभी वॉल्स पे ये पेंटिंग की हुई है। ताबो का अल्टीट्यूड 10,700 फीट है। यह विलेज छोटा है और यहाँ तिब्बतन कल्चर के फॉलोअर्स रहते हैं। इसके आसपास के माउंटेन, पास बहती स्पीति रिवर
और केव्स के व्यू देखने लायक होते हैं। इस मोनेस्ट्री के पास ही केव्स लाइक स्ट्रक्चर भी हैं जहां मोंक्स मेडिटेशन करते हैं। टाबो मोनेस्ट्री को द ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग बुद्धिस्ट एनक्लेव इन इंडिया एंड हिमालय भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक तो ओल्डेस्ट है और ये कंटिन्यूसली ऑपरेट भी हो रही है। वहीं यहाँ के जो 14 दलाई लामा हैं, उन्होंने एक बार ये कहा था कि यदि उन्हें स्पीति में रुकना पड़े तो वे टाबो मोनेस्ट्री को ही प्रेफर करेंगे। यह मोनेस्ट्री बुद्धिस्ट मोंक्स के लिए एक इम्पोर्टेंट रिलीजियस प्लेस है और दुनिया भर से टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। 1975 में स्पीति में जब अर्थक्वेक आया था, तभी आसपास की कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई थी, लेकिन टाबो मोनेस्ट्री का जो मेन टेम्पल है, जिसे कि असेंबली हॉल भी कहते हैं, वो सुरक्षित रहा था, उसे कुछ भी नहीं हुआ था। और हम लोग आए हैं अभी ओल्ड मोनेस्ट्री, टाबो मोनेस्ट्री। इसका एस्टैब्लिश लिखा हुआ है 996 AD। ये इसका एंट्रेंस है यहाँ से, और यहाँ पे इसका हिस्ट्री दिया हुआ है। इस मोनेस्ट्री के जो अंदर की दीवारें हैं और छत है, वो बौद्ध देवताओं के जीवन चक्र और तंत्र विद्या की पेंटिंग से ढकी हुई है। कुल मिलाकर 32 से ज़्यादा मूर्तियां हैं और बहुत सारी यहाँ पे पेंटिंग्स बनाई गई हैं। यहीं बुद्धा मैत्री स्टैचू है, जो कि इस मंदिर का आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है। टाबो मोनेस्ट्री में अब भी तिब्बती बौद्ध धर्म के दुर्लभ ग्रंथ और हस्तलिखित पांडुलिपियां सुरक्षित रखी गई हैं। हालांकि ताबो विलेज जो है वो छोटा है और शांत है, लेकिन पूरे स्पीति में इसे स्पिरिचुअल हार्ट ऑफ स्पीति माना जाता है। ताबो मोनेस्ट्री को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के रूप में घोषित किया है। वहीं इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की टेंटेटिव लिस्ट में भी रखा गया है, ताकि फ्यूचर में ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बन सकती है। स्पीति में अक्सर देखा गया है कि ज्यादातर मोनेस्ट्रीज हिल पर होती है, बट ताबो विलेज बॉल शेप्ड फ्लैट वैली पर है और यहाँ की मोनेस्ट्री भी वैली के बॉटम में ही स्थित है। यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही कोल्ड होता है। मोनेस्ट्री के ऊपर के साइड में अगर आप देखेंगे तो बहुत सी क्लिफ फेसिंग केव्स बनी हुई हैं, जहां पर मोंक्स मेडिटेशन करते हैं। टाबो मोनेस्ट्री का जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग 6 o'clock से ओपन होता है और इवनिंग 7 o'clock तक ये मोनेस्ट्री ओपन रहती है। दोपहर में ये कुछ समय के लिए बंद रहता है। बहुत से टूरिस्ट जो कि नाको में नहीं स्टे करते हैं, वो टाबो में आके स्टे करते हैं और फिर नेक्स्ट डे यहाँ से काजा के लिए जाते हैं। यहाँ पर मोनेस्ट्री देखने के और लंच करने के बाद हम लोग काजा के लिए रवाना हो गए। यहाँ से काजा के रास्ते पर ही थोड़ा डिटूर करके आप धनकर विलेज और धनकर मोनेस्ट्री भी जा सकते हैं। हमने इस मोनेस्ट्री को रिटर्न जर्नी के लिए प्लान कर रखा था, इस वजह से हम लोग डायरेक्ट काजा के लिए निकले और इस तरह से कोल्ड डेजर्ट माउंटेन्स देखते हुए हम लोग काजा पहुंच गए। यहाँ पे हम लोग थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे, इस वजह से हमने सोचा कि काजा का जो मार्केट है वो थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए और हम काजा टाउन घूमने के लिए चले गए। वैसे हम लोग जहाँ रुके वो काजा से थोड़ा सा पहले ही हैं और ये मड हाउसेस है जो कि बहुत ही अच्छे हैं। मुझे उम्मीद है
आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आपके कुछ सुझाव है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। कल का दिन हमने स्पेयर कर रखा है काजा और उसके आसपास का एरिया एक्सप्लोर करने के लिए। तो हम लोग लोसर जाएंगे, उसके आगे स्नो व्यू पॉइंट तक के जाएंगे और फिर हम लोग की मॉनेस्ट्री और चिचम ब्रिज भी देखेंगे। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको काजा और उसके आसपास के प्लेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और इसे आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर हिट कीजिए ताकि आप मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्राप्त कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।